शुकृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवेदौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिलता जन्म अरु मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के खोलो, जीवन सफल बना लो। जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बनो। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री श्री मिलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आप सभी का और हमारा सबका परम सौभाग्य है, अनंत पुण्यवानी का उदय है कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ, ऐसे पल और क्षण हमें प्राप्त हुए कि जिन क्षणों के अंदर, जिन पलों के अंदर हमें भगवान महावीर की अमृत वाणी, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी और यह कल्याणी जनवाणी पढ़ने का, श्रवण करने का, चिंतन और मनन करने का बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। आज प्रभु महावीर नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर की वाणी है। और आज इस समय के अंदर, इस अवसर के अंदर प्रभु महावीर की यह अमृतमय वाणी ही प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रही है। भगवान हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन
भवी जीवों को जगाने का कार्य यह जिनवानी कर रही है। और यह जिनवानी ऐसी है जिनको श्रवण करके, जिस पर श्रद्धा करके और जिसको अपने आचरण के अंदर ला करके एक दो नहीं, लाखों और करोड़ों नहीं और मात्र असंख्य नहीं बल्कि अनंत आत्माएं मोक्ष के अंदर चली गई। तो बंधुओं, जैसे कल आपको बताया गया कि श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम देशना है, लेकिन अंतिम समय के अंदर उन 16 प्रहर के अंदर प्रभु ने केवल उत्तराध्ययन सूत्र ही नहीं फरमाया, उसके साथ साथ में उत्तराध्ययन सूत्र से पहले विपाक सूत्र, कौन सा सूत्र? विपाक सूत्र भी फरमाया। और आज हमारे सामने जो विपाक सूत्र उपस्थित है, हमारे हाथों के अंदर जो विपाक सूत्र हम पढ़ते हैं, उसके कितने अध्ययन हैं? 2 श्रुत स्कंद हैं, लेकिन अध्ययन कितने हैं? 20। कितने अध्ययन हैं? 10 दुख विपाक के और 10 सुख विपाक के, क्योंकि नाम है विपाक और विपाक के 2 भेद हैं, सुख और दुख। तो कुल मिलाकर के अध्ययन कितने हुए? 20। लेकिन यहाँ पर यह जानना है कि भगवान ने केवल 20 अध्ययन ही नहीं फरमाए थे। भगवान ने तो उस समय 55 अध्ययन दुख विपाक के और 55 अध्ययन सुख विपाक के, कुल कितने अध्ययन फरमाए थे? 110। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मनुष्य की याददाश्त कम होती गई, बुद्धि कम होती गई और समय का प्रभाव होता गया, तो वो ज्ञान धीरे धीरे क्या हो गया? लुप्त हो गया। जैसे प्रभु महावीर की किसी भी तीर्थंकर की जो वाणी होती है, उसको कहते हैं द्वादशांगी। कौन सा वाणी कहते हैं? एक बार पहले भी आपको बताया गया था, तीर्थंकर प्रभु की आप्त पुरुषों की वाणी जो होती है, कौन सी वाणी कहते हैं? द्वादशांगी। द्वादश का अर्थ क्या है? 2 + 10, 2 + 10, 2 यानी 2, 10 यानी 10, टोटल कितने हो गए? 12। जिस वाणी के अंदर 12 अंग सूत्र होते हैं, उसको कहते हैं द्वादशांगी वाणी। लेकिन आज जब आप प्रतिगमन करते हैं, उपाध्याय जी को वंदना देते हैं, उसके अंदर अंग सूत्र, उपांग सूत्र बोलते हैं ना, तो कितने अंग सूत्र के ज्ञाता बोलते हैं? 11 अंग के। लेकिन असल में होते कितने हैं? 12 अंग। जो 12वां अंग सूत्र है, जिसको दृष्टिवाद कहते हैं, जिसके अंदर 14 पूर्वों का ज्ञान है, लेकिन बुद्धि की क्षीणता के कारण से, आर्य के प्रभाव से धीरे 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 ज्ञान लुप्त होता चला गया और पूर्वों का ज्ञान तो पूरा ही लुप्त हो गया। तो मात्र कितने अंग बचे? 11 अंग, वो भी संपूर्ण नहीं है, उसमें से भी कितना ही ज्ञान लुप्त हो चुका है। तो प्रभु महावीर की यह द्वादशांगी वाणी है, जिनको 2 भागों के अंदर बांटा गया। थोड़ा थोड़ा ये भी बताने का हर रोज प्रयास करेंगे बंधुओं, जानकारी रहनी चाहिए अपने आगमों के बारे में। तो इसको 2 भागों में बांटा गया, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। कौन कौन सा नाम है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। किसे कहते हैं अंग बाह्य और किसे कहते हैं अंग प्रविष्ट? अंग प्रविष्ट वो वाणी होती है, वो आगम होते हैं जिनको डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान खुद अर्थ रूप में फरमाते हैं और गणधर भगवान उनको सूत्र रूप के अंदर गूंथते हैं। वो होती है अंग प्रविष्ट, जिनको डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान ने फरमाया है। लेकिन अंग बाह्य सूत्र वो होते हैं कि तीर्थंकर भगवान के मोक्ष पधारने के बाद में समय समय पर जो पूर्वधर आचार्य होते हैं, कोई 14 पूर्वधर होते हैं, कोई 10 पूर्वधर होते हैं, कोई 12 पूर्वधर होते हैं, जो पूर्वधर आचार्य समय के अनुसार आवश्यकता पड़ने से उन द्वादशांगी वाणी से उनका निर्हुण कर लेते हैं, उसमें से और कुछ ना कुछ आवश्यकता के अनुसार निकाल लेते हैं, जिनकी रचना करते हैं वो पूर्वधर आचार्य, उसको कहते हैं अंग बाह्य सूत्र। तो 2 भाग कर लिए भगवान की वाणी के, कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। एक और 2 विभाजन किया गया, कौन सा? कालिक सूत्र और उत्कालिक सूत्र। कौन कौन सा? कालिक सूत्र और उत्कालिक सूत्र। यह शब्द से ही मालूम पड़ता है। काली का अर्थ क्या हुआ? जो कालो काल पढ़े जाते हैं। क्या पढ़े जाते हैं? कालो काल पढ़े जाते हैं। कालो काल का अर्थ क्या हुआ? भगवान ने जो समय बताया स्वाध्याय करने का,
जिसके अंदर दिन का पहला प्रहर और रात्रि, दिन का पहला प्रहर और अंतिम प्रहर, इसी प्रकार रात्रि का भी पहला प्रहर और अंतिम प्रहर, उन प्रहर के अंदर, इन 4 प्रहर के अंदर स्वाध्याय की जाती है। 4 प्रहर के अंदर भी जो बीच में संधि काल आता है, कौन सा काल आता है? संधि काल का अर्थ क्या हुआ? जैसे सूर्य उदय का समय है और सूर्य अस्त का समय, ये कौन सा काल है? संधि काल। अब जैसे आपको स्वाध्याय करनी है, आगमों की स्वाध्याय करनी है, जो कालिक सूत्र है, ये उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे पुचिसुनम है, श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र है, ये कालिक सूत्र है। तो क्या बताया? जो 2 संधि काल है, सुबह का और शाम का, सूर्य उदय का, सूर्य अस्त का, तो उस समय क्या करना? 48 मिनट तक स्वाध्याय नहीं करना। और कौन से 48 मिनट? सूर्य उदय के पहले के 24 मिनट और सूर्य उदय के बाद के 24 मिनट। कुल कितने हो गए? जैसे मान लो 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो 5:30 बजे, सुबह 3 बजे से लगाकर 5:30 बजे तक स्वाध्याय कर सकते हैं, 5:30 के बाद में नहीं। तो 5:30 से 6 बजे तक वो 24 मिनट के हम आधा घंटा, क्योंकि 2-4 मिनट इधर उधर घड़ी हो, तो 6 बजे तक वो नहीं करना। और वापिस 6 बजे से लगा करके 6:30 बजे तक स्वाध्याय नहीं करना, और 6:30 बजे से लगा करके पौर्सी आवे तब तक, क्योंकि दिन के दिनमान घटते बढ़ते रहते हैं। कभी दिन छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है। कई बार 9 बजे से पहले ही पौर्सी आ जाती है, कई बार 9 बजे के बाद में आती है। तो पौर्सी के हिसाब से उस समय 1 पौर्सी आवे तब तक स्वाध्याय कर सकते हैं। और शाम का भी यही है, सूर्य अस्त के आधा घंटा पहले स्वाध्याय बंद कर देना, सूर्य अस्त के आधा घंटे बाद में भी स्वाध्याय नहीं करना। 3 बजे से लगा करके शाम को 5:30 बजे तक स्वाध्याय कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतिगमन के बाद में वही 1 पौर्सी का लगभग समय आए 9 बजे तक स्वाध्याय कर सकते हैं। जिन आगमों की वो होते हैं कालिक सूत्र। हाँ, दोपहर की बात कर रहे हैं, यानी शाम का जो समय है, 3 बजे का जो समय है, 3 बजे से लगाकर के सूर्य अस्त के पहले 5:30 बजे तक स्वाध्याय कर सकते हैं। ऐसी रात्रि के अंदर भी कर सकते हैं, प्रतिगमन के बाद में। तो ये तो हुआ कालिक सूत्र, ये तो काल के अनुसार बताया। इसके अतिरिक्त 32 और दोष बताए गए हैं स्वाध्याय के। स्वाध्याय करते समय 32 और दोष लगने की संभावना रहती है, जैसे शरीर अशुद्ध है, या स्थान अशुद्ध है, या दिशा अशुद्ध है, या कई बार बादल गरजते हैं, कई बार बरसात होती है, और आकाश के अंदर धुएं की तरह दिखाई देता है। ऐसे एक नहीं, कितने दोष बताए गए? 32। उन 32 दोषों को टाल करके स्वाध्याय की जाती है। तो जो कालो काल पढ़े जाते हैं वो कालिक सूत्र, और जो केवल 32 दोषों को टाल करके पढ़े जाते हैं वो होते हैं उत्कालिक सूत्र। तो ऐसा एक नहीं, कई प्रकार के भेद, उपभेद, प्रभेद बताए गए हैं आगमों के अंदर। और एक बात यहाँ पर बताएं बंधुओं, जो यह श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र है, इसके अंदर जो गाथाएं हैं, कुल गाथा का एक प्रमाण बताया गया है। हर आगम की गाथा का क्या बताया गया है? प्रमाण। यानी उसके अंदर इतने इतने अक्षर हो तो एक गाथा मान्य होती है। यूं तो हम उत्तराध्ययन के अंदर स्वाध्याय करेंगे, कई कई गाथाएं आएंगी, बहुत बड़ी हैं, लेकिन एक गाथा का प्रमाण बताया गया है। उस प्रमाण के हिसाब से श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र की कुल गाथाएं बनती हैं 2000। कितनी गाथाएं बनती हैं? क्योंकि कई श्रावक श्राविकाओं का, कई संत मुनिराज का, मां सत्या जी का नियम होता है कि हमें हर रोज इतनी गाथा की क्या करनी है? स्वाध्याय करनी है। तो उस प्रमाण के अनुसार से श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र की कुल कितनी गाथाएं आती हैं? 2000। ये तो बंधुओं एक भूमिका है श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र की। और कल आपके सामने वर्णन चला था समोसर, थोड़ा बहुत याद है? हाँ याद है, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, समोसरण का प्रमाण कितना होता है? क्षेत्रफल, प्रमाण यानी 12 किलोमीटर, और योजन कितना? 1 योजन। कोस कितना? 4 कोस। और 1 योजन के अंदर 4 कोस होते हैं, और 1 कोस के अंदर 3 किलोमीटर, तो कुल कितना हो गया? हाँ सा। और समोसरण की ऊंचाई धरती से लगाकर ऊपर तक की ऊंचाई कितनी? 5000 धनुष। क्या होती है?
5000 धनुष, और एक धनुष के अंदर हाथ कितने होते हैं? 4 हाथ। तो टोटल हाइट हाथ के हिसाब से कितनी हुई? 20,000 हाथ होते हैं। और ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं, एक एक सीढ़ी की हाइट कितनी? 1 हाथ की। टोटल सीढ़ियां कितनी हुई? 20,000। और कितनी दिशा के अंदर सीढ़ियां होती है? बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, टोटल सीढ़ियां कितनी हुई? 80,000। और सीढ़ियों, जहां पर सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं वहां पर मुख्य द्वार पॉल बनी हुई होती है। तो एक फ्लोर के अंदर कितनी पॉल? 4 जगह सीढ़ियां, तो पॉल कितनी हुई? 4। और 3 फ्लोर के अंदर कितनी हुई? 12 की 12 पॉल होती है। और वहां पर पहरा कौन देते हैं? देवता वहां पर पहरा देते हैं। और वहां पर जो खाई बनी हुई होती है और उसके अंदर जल भरा हुआ होता है, और वहां पर कौन से फूल होते हैं? कमल के फूल, स्वर्ण के, हाँ, सोने के, और तरह तरह के कमल के फूल खिले हुए होते हैं। और उस जल की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो एक बार उस जल का पान कर लेता है तो शरीर में नया रोग नहीं आता है और पुराना रोग चला जाता है। तो बंधु, यह समोसरण, जिसका निर्माण कौन करते हैं? देवता। कौन से देवता? कुबेर, इंद्र के खजानची। और कितने समय के अंदर करते हैं? 48 मिनट। मात्र 48 मिनट के अंदर जो समोसरण का निर्माण कर देते हैं। तो बंधु, उसके बाद में अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यो जो द्वार बने हुए होते हैं, जो पॉल आपको बताई, आपको ये पेपर दिया गया है, इसके बारे में भी समझाएंगे। क्योंकि जो चित्र यहाँ पर बताया गया है उसको यहाँ नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो चित्र है वो 3rd फ्लोर का चित्र है। कौन सा है? 3rd फ्लोर। जहाँ पर भगवान देशना देते हैं उस क्षेत्र का, उस भूमि का चित्र है। आपके हाथ के अंदर होगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहली बात आपको ये बताना चाहते हैं, ये 3 मंजिल का होता है। 3 मंजिल के अंदर, यानी पहली 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहली मंजिल आती है। और पहली मंजिल के अंदर क्या बताया? उसका जो परकोटा बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? परकोटा, यानी दीवार चारों तरफ जो कवर करती है, जिसको कोट भी कहते हैं, परकोटा भी कहते हैं। वो कोट चांदी का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? चांदी का बना हुआ होता है। और ऊपर सोने के कंगूरे लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? सोने के कंगूरे लगे हुए होते हैं। और फिर 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में दूसरा मंजिल आती है। और वो दूसरा जो कोट है सोने का बना हुआ है, जिसके अंदर रत्नों के कंगूरे लगे हुए हैं। फिर और 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में तीसरी मंजिल आती है, तीसरा कोट आता है। वो तीसरा कोट रत्नों से बना हुआ है और जहां पर मणियों के कंगूरे लगे हुए। ये तो हो गई 3 मंजिल की बात। अब पहली मंजिल में क्या होता है, दूसरी मंजिल में क्या होता है और तीसरी मंजिल में क्या होता है। अब पहली मंजिल के अंदर 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो पहली मंजिल, पहला माला आता है, उसके अंदर बंधुओं सबके सब व्हीकल रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? हाँ, आजकल के जमाने के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं? पार्किंग एरिया। आप भी कहीं पर जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पार्किंग है कि नहीं। महाराज साहब के भी दर्शन करने के लिए जाना, फंक्शन में भी जाना, पार्किंग है तो वहां पर जाएंगे। और पार्किंग नहीं है तो मन हो तो भी क्या मार लेते हैं? हाँ, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, छुट्टी मार लेते हैं। तो जो पहला माला है वो पार्किंग एरिया है। वहां पर सबके सब व्हीकल खड़े किए जाते हैं। किनके? सभी देवी देवताओं के। क्योंकि देवी देवता भी किसमें आते हैं? विमानों में आते हैं। विमानों के अंदर आते हैं। और विमान भी तरह तरह के, हंस के आकार का, गरुड़ के आकार का, मोर के आकार का, तरह तरह के सैकड़ों, हजारों, लाखों तरह के विमान लेकर के देवता भगवान के समोसरण के अंदर भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए आते हैं। तो सभी प्रकार के विमान वहां पर खड़े किए जाते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस चित्र के अंदर नहीं। ये तो केवल 3rd फ्लोर की बात करेंगे तब ये चित्र काम आएगा। तो इसके अंदर देखिए, 1st फ्लोर के अंदर क्या रखा हुआ है? विमान रखे हुए हैं, सभी देवी देवताओं के भी और मनुष्यों के भी।
क्योंकि वहां पर राजा रानी आते हैं, रानियां पालकियों में आती हैं और राजा लोग हाथियों पर सवार होकर के आते हैं, कुछ घोड़ों पर सवार होकर के आते हैं और कुछ पैदल भी आते हैं, कुछ रथों के अंदर आते हैं। जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी वहां पर है, ये सब कहाँ रखे जाते हैं? फर्स्ट फ्लोर के अंदर। उसके बाद में 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो दूसरा फ्लोर, दूसरा माला आता है, उसके अंदर सभी बैठते हैं त्रियंश प्राणी। कौन बैठते हैं? यानी जानवर, पशु, पक्षी। भगवान के दसमों शरण के अंदर केवल मनुष्य ही नहीं आते हैं, देवी देवता ही नहीं आते हैं। कौन आते हैं साथ में? हाँ, सभी त्रियंश प्राणी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, गधा, बकरी, सांप, बिच्छू, सभी प्रकार के जानवर वहां पर आते हैं। और भगवान का ऐसा अतिशय होता है बंधुओं के जन्म जात वैरी जो होते हैं ना, जन्म जात प्राणी जो होते हैं, जैसे सांप और नेवला है, सिंह और गाय है, ये इनका जन्म जात शत्रुता है। लेकिन वो जन्म जात शत्रुता को भूल करके भी मित्र के रूप में बदल जाते हैं और बिल्कुल पास में बैठते हैं। किसी प्रकार का शत्रुता का भाव नहीं रहता है। तो दूसरे फ्लोर के अंदर बैठते हैं सभी के सभी त्रियंश प्राणी। उसके बाद में आता है थर्ड फ्लोर। कौन सा फ्लोर आता है? थर्ड फ्लोर आता है। और थर्ड फ्लोर के अंदर वहां पर देव, देवी, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक, जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी देव देवी वहां पर आते हैं, वो सबके सब इस थर्ड फ्लोर के अंदर बैठते हैं। और बंधुओं, इस थर्ड फ्लोर के अंदर अब अपना जो आपको चित्र दिया गया है, उनको आप खोलिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में, इतना पुरुषार्थ करने के बाद में भी अब ये सोच करके, यहाँ पर जान करके हमें ये चिंतन करना है कि क्या हम भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं? इतना पुरुषार्थ किया, जरूरी नहीं है कि 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में सबको भगवान के दर्शन हो जाए, सबको भगवान की वाणी उनके कानों में पड़ जाए, जरूरी नहीं है। क्योंकि वहां पर भी कई प्रकार की अड़चने आती हैं, कई प्रकार के आकर्षण आते हैं। जैसे आप लोग भी खूब मन बनाया, प्रवचन में जाएंगे, प्रवचन में जाएंगे, और जैसा मन बनाया वैसे घर से क्या हो गए? रवाना। 4-5 काम भी पेंडिंग छोड़ दिए, आज तो मुझे पक्का जाना। वहां पर जाएंगे और जैसे तैसे करके पहुंच भी गए। कई भाई बहन तो बहुत दूर से आते हैं, ऑटो का भी भाड़ा लगाते हैं, बस का भाड़ा लगाते हैं, कई परेशानियां देखी और परेशानियां देख करके सभा के अंदर पहुंच भी गए। लेकिन पहुंचने के बाद में क्या जरूरी है उनके कानों के अंदर शब्द पड़े? यहाँ पर आने के बाद में भी कई घाटियां बीच में रह जाती हैं, क्योंकि आए और पीछे बैठे बैठे किसमें लग गए? बातें करने में लगते हैं कि नहीं लगते? बातों करने में लग गए और बातें करने वाला कोई नहीं मिला तो क्या आ जाती है? नींद। और बड़ी मस्त आती है। सत्य बात कहे, सबसे ज्यादा मस्त नींद कहाँ आती है? हाँ, मेरे बाबा जी बढ़िया मीठे मीठे भजन गाते हैं, ऐसे लगता है जैसे माँ लोरी गा रही है। हाँ, और फिर ठंडी ठंडी चलती है हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घर का कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो मस्त क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो निंदा में लग गए, विकथा में लग गए, बातें करने में लग गए और नींद आ गई। इतना पुरुषार्थ करने के बाद में भी जिनवानी के शब्द कानों में नहीं पड़े। उसी प्रकार इतना पुरुषार्थ किया, 20,000 सीढ़ियां चढ़ गए, ठेठ तीसरी मंजिल पर चले गए, फिर भी भगवान के समक्ष नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि जो 8वीं, ये तीसरी जो भूमि है, ये जो तीसरा फ्लोर है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर बैठ करके जिनवानी श्रवण नहीं करते हैं। यह वाला फ्लोर भी 8 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों के अंदर? 8 भागों के अंदर। आप इस चित्र के अंदर देखिए, जो बीच बीच के अंदर व्हाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, ये सबकी सब दीवारें हैं। ये क्या है? एक और दूसरी दीवार के बीच में जो भूमि है, वो भूमि है। वहां पर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर ये कुल 8 भूमियां हैं। कितनी भूमियां? ध्यान से देखते रहिए आपको, ताकि आपको रात को सपने में भी ये याद आए। और जब हम टाइम वेस्ट करें ना, इधर उधर की पंचायती में जाएं, उस समय ये चित्र जरूर हमारे मन के अंदर घूमे कि किस प्रकार से हम समय व्यर्थ कर रहे हैं।
तो ये तीसरी मंजिल पर जाने के बाद में भी वहां पर 8 भूमियां बताई गई हैं, जिसमें पहली भूमि का नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। कौन सी भूमि है? चैत्य प्रसाद भूमि का अर्थ क्या हुआ? वहां पर बड़े बड़े प्रसाद बने हुए हैं। प्रसाद किसे कहते हैं? भवन को। प्रसाद किसे कहते हैं? भवन को। बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, लेकिन किस आकार के? चैत्य के आकार के। और चैत्य किसे कहते हैं? मंदिर को। भाइयों को भी याद रहना चाहिए, जिस समय अंतगढ़ सूत्र का वांचन किया था उस समय आपको बताया गया था, उसको चैत्य भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, यक्षायतन भी कहते हैं, और इसके पूरे कितने नाम हैं? 108। तो जो मंदिर के आकार के, जैसे मंदिर के ऊपर गुमटी लगी हुई होती है, ध्वजा लगी हुई होती है, तो बड़े बड़े सुंदर, इतने सुंदर भवन बने हुए हैं और सबके सब मंदिर के आकार के हैं। उसके बाद में दूसरी भूमि आती है खातिका भूमि। कौन सी भूमि आती है? खातिका। खातिका भूमि का अर्थ क्या है? वहां पर खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? खाई। और खाई के अंदर क्या भरा हुआ है? जल। खाई के अंदर, जैसे आपको मुख्य द्वार का वर्णन बताया, उसी प्रकार यहाँ पर बड़ी गहरी खाई बनी हुई है, जिसके अंदर जल भरा हुआ है। बड़ा ही सुंदर सरोवर बना हुआ है, और उन सरोवरों के अंदर तरह तरह के हर कलर के कमल खिले हुए हैं। क्या खिले हुए हैं? हाँ, और यहाँ पर यह देखना है कि जितने भी कमल हैं, जितने भी वृक्ष हैं, चाहे कल्प वृक्षों का नाम आएगा, चाहे जल का नाम आएगा, इनमें से कोई भी सचित नहीं है। सचित नहीं है, क्या है? अचित। लेकिन दिखते हैं सचित से भी ज्यादा सुंदर। जैसे आप लोग ऊटी घूमने के लिए तो गए ना, एक बार नहीं कई बार गए होंगे, और आपने वहां पर एक थ्रेड गार्डन देखा। किस किस ने देखा थ्रेड गार्डन? क्या बात करते, ऊटी घूमने के लिए गए? हाँ, एक बहन ने देखा, हमने तो देखा वहां पर एक थ्रेड गार्डन बना हुआ है। अब नहीं देखा तो जाकर के देखना कि कलाकारी भी कितनी जबरदस्त होती है। थ्रेड गार्डन का अर्थ क्या है? वहां पर जितने भी पेड़ पौधे बने हुए हैं ना, सब धागों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? धागे से। केवल इतने से एरिया में ही बना हुआ है वो, सब के सब धागे से। लेकिन इतनी जबरदस्त कलाकारी की गई है, ओरिजिनल पत्तों को, ओरिजिनल पौधे को, ओरिजिनल फूल को बांस में ले जाकर के रख लो, शायद वो ओरिजिनल से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। इतने जबरदस्त कलाकारी की है, और ये कलाकारी तो मनुष्य ने ही की है। और समोसरण की कलाकारी किसने की? देवता ने। तो कल्पना करो कितनी सुंदर कलाकारी होगी। इतने सुंदर मनोहर वहां पर कमल खिले हुए होते हैं। और तीसरी भूमि आती है लता भूमि। कौन सी भूमि? लता का अर्थ क्या होता है? बेल। हाँ, तरह तरह की वहां पर बेलें लगी हुई हैं, और वो भी बेलें इतनी सुंदर हैं, मन को मनोहर करने वाली और मन को प्रसन्न करने वाली, और सभी ऋतुओं की। क्योंकि बंधुओं, देवताओं की कलाकारी है, देवताओं का वैक्रिय है। वो सर्दी के फल फूल गर्मी में उगा सकते हैं, और गर्मी के सर्दी में उगा सकते हैं। तो सभी ऋतुओं की वहां पर लताएं और फूल लगे हुए हैं। और चौथा बताया गया उपवन भूमि। कौन सी भूमि? उपवन। और उपवन किसे कहते हैं? बगीचे को। और बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो यही देखने के लिए जाते हैं ना, बाकी क्या है? बाहर घूमने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए ही जाते हैं, पहाड़ों को, झरनों को, बाग को, बगीचे को। तो वहां पर बड़े सुंदर सुंदर उपवन बने हुए हैं। और पांचवी भूमि आती है ध्वजा भूमि। कौन सी भूमि? और ध्वजा किसे कहते हैं? झंडा। हर मंदिर के ऊपर क्या लगी हुई होती है? ध्वजा। उसी प्रकार वहां पर सबकी सब ध्वजाएं 10 चिन्हों के सहित हैं। यानी ध्वजाओं के ऊपर क्या लगे हुए हैं? 10 चिन्ह लगे हुए हैं। ऐसी सुंदर सुंदर ध्वजाएं फहर रही हैं। और छठी भूमि आती है कल्प वृक्ष। कौन सी भूमि आती है? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष के बारे में आप जानते हैं, आपने पहले आर्य दूसरे आर्य के बारे में सुना। वो वृक्ष ऐसे होते हैं, उनके पास में जाओ तो मन की मनोकामना। हाँ, आप कहीं पर गए, साधु संतों के दर्शन करने के लिए गए, रास्ते में आपको पता चला फलाने फलाने गांव में जाएं, ऐसे महाराज साहब हैं, और उनके पास में जाकर के कोई बात चीज मांगे तो हमें मिल जाएगी, तो पहले कहाँ जाएंगे? वहीं पर जाएंगे ना। अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। यही होता है।
उन मनुष्यों के साथ में यही होता है कि वहां इतना ऊंचा चढ़ने के बाद में भी इन चीजों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष बने हुए हैं। और 7वीं भूमि बताई गई है भवन भूमि। कौन सी भूमि? ये देखिए यहाँ पर भवन दिखाई दे रहे हैं। 7वीं भूमि के अंदर भवन दिखाई दे रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। और भवन भी सब किसके बने हुए? स्फटिक के। किसके बने हैं? स्फटिक की माला होती है ना, हाँ, पानी की तरह दिखाई देती है, कांच की तरह दिखाई देती है। और आजकल तो आपके पास में, हमारे पास में जो माला है, जो स्फटिक है, वो ओरिजिनल स्फटिक नहीं है। और वहां पर जो भवन बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? असली स्फटिक के बने हुए हैं, जो बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद में इतना चलने के बाद में, आगे जाने के बाद में आती है 8वीं भूमि मंडप भूमि। कौन सी भूमि? मंडप भूमि। अब यह भूमि ऐसी है, यहाँ पर पहुंचने के बाद में ही भगवान की वाणी को श्रवण कर सकते हैं और भगवान के दर्शन वंदन कर सकते हैं। और ये भूमि भी बंधुओं 12 हिस्सों के अंदर बंटी हुई होती है। कितनों हिस्सों के अंदर? इसमें भी लाइनें दिखाई दे रही है ना। एक एक जो कोण है, या समझ लो एक एक जो दिशा है, उसको कितने भागों में बांटा है? 3-3। और टोटल भाग कितने हो गए? 12 भाग। और 12 भागों के अंदर अब आपको ये कल बताया जाएगा। समय हो गया है, उत्तरायण सूत्र के 2 अध्ययनों का अर्थ भी करना है। समय तो बड़ी तीव्र गति से जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इतना भी याद रखेंगे। कल याद करके आना, पूछूंगी पहली भूमि कौन सी और दूसरी भूमि कौन सी। तो 12 भागों के अंदर बंटी हुई होती है भूमि। उसके अंदर भी स्थान निश्चित होता है, कहाँ पर साधु विराजेंगे, कहाँ पर साध्वी जी बैठेंगे, कहाँ पर श्रावक और श्राविका बैठते हैं, कहाँ पर कौन सी जाति के देव बैठते हैं। जैसे हमारी धर्मसभा के अंदर भी सब जगह पर यह निश्चित होता है, इधर श्रावक बैठेंगे और इधर श्राविकाएं बैठेंगी, इधर तपस्वी भाई बैठेंगे, इधर तपस्वी बहनें बैठेंगी। और पीछे की जगह है, जो बहनें बच्चों को साथ में लेकर के आई हैं, वो कहाँ बैठेंगी? सबका अपना अपना स्थान। तो वहां पर भी भगवान के समूह शरण के अंदर भी स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। तो अब 12 हिस्से कौन से हैं, वहां पर कौन कौन बैठते हैं, और किन किन कारणों से जीव इतना ऊपर चढ़ने के बाद में भी इस मंडप भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, इनका भी वर्णन बंधु आपको भली प्रकार से बताया जाएगा। अब ये पेपर जो आपको दिए गए, कोई बात नहीं, अभी अपने पास में रखिए। लास्ट के अंदर एक स्थान पर एकत्रित कर दीजिए। इच्छा से सहन करता है। किससे सहन करता है? इच्छा से सहन करता है। क्योंकि बंधुओं, हमारे आगमों के अंदर प्रभु महावीर ने क्या फरमाया? धर्म की कोई भी क्रिया करे, चाहे छोटा सा भी तप करे, छोटी सी साधना करे, छोटा सा त्याग और प्रत्याख्यान करे, किससे करना चाहिए? अपनी इच्छा से। जबरदस्ती किया हुआ, जबरदस्ती दिया हुआ त्याग तप कभी त्याग तप होने वाला। इसलिए आप कोई भी प्रत्याख्यान करते हैं, कोई भी पक्षखान करते हैं, उसके अंदर एक शब्द आता है। कौन सा? धारणा प्रमाणे नहीं, इच्छा में नम बनते। कौन सा शब्द आता है? इच्छा में नम बनते। मैं ये त्याग, ये प्रत्याख्यान कर रहा हूँ, सामायिक भी ले रहा हूँ और प्रतिगमन भी कर रहा हूँ, साधु जीवन भी ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? अपनी इच्छा से। इच्छा से किया हुआ त्याग ही सच्चा त्याग होता है। और किसी को मजबूरी से कराए या कोई मजबूरी से करे, वो चाहे जीवन भर साधुपना भी क्यों नहीं पाल ले, उसके साधुपने का भी कोई फल मिलने वाला। तो ये परिचय का अर्थ क्या हुआ? साधक ने जो संयम अंगीकार किया है और जो दीक्षा का महाव्रत ये अंगीकार किया है, अपनी स्वीकृत की हुई श्रद्धा और संयम मार्ग से वो च्युत ना हो। क्या हो? जो संयम अंगीकार किया और जिस श्रद्धा को यानी दर्शन को, जिस संकित को उसने क्या किया है? स्वीकार किया है। किससे स्वीकार किया है? अपनी इच्छा से। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक साधक ने जिस संकित को और जिस संयम को अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, उस मार्ग से वो च्युत ना हो। च्युत का अर्थ क्या हुआ? चलायमान।
उस मार्ग से डिगे नहीं, तो उस मार्ग से चलायमान ना हो, इसलिए सहन किया जाता है परिचय। और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे कर्मों की क्या होगी, निर्जर। इस लक्ष्य के लिए परिचय को सहन किया जाता है। बाकी कई लोगों की धारणा क्या हो जाती है कि साधु बनना और दुख को पल्ले बांधना। हाँ, क्या होता है, ये सोचते हैं ना साधु जीवन के अंदर दुख कम नहीं है। भगवान महावीर घर के अंदर थे, एक राजकुमार थे, क्या कमी थी घर के अंदर? नौकर चाकर सेवक 24 घंटे उनकी आज्ञा का पालन करते थे। एक राजा के राजकुमार थे, वो प्रभु वर्धमान, लेकिन जैसे ही घर छोड़ा दुखों की बौछार हो गई, कष्टों की बौछार हो गई, परेशानियों की बौछार हो गई, और जो उनके कदमों के अंदर अपना सिर झुकाते थे, ऐसे लोगों ने कानों में खिल्ले ठोक दिए। तो एक प्रश्न होता है, क्या दुख सहन करने के लिए साधु बना जाता है? क्या साधु और दुख दोनों एक ही है? ये एक द्वंद्वात्मक प्रश्न है बंधु। कई बातों का द्वंद्व सबके भीतर में चलता रहता है। एक बात यदि कहें कि हाँ, दुख सहने के लिए ही साधु बना जाता है। हाँ, इसका लक्ष्य क्या है? दुख क्यों सहना? साधु चाह करके अपनी इच्छा से दुखों को सहन क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है इन बड़े बड़े दुखों को काटने के लिए छोटे छोटे दुख मुझे सहन करने ही पड़ेंगे। जैसे मृगा पुत्र के अध्ययन के अंदर आपको बताया गया, जब माता ने कहा पुत्र ये संयम बड़ा दुष्कर है, संयम का पालन तेरे से होने वाला नहीं है, इन केशों का लोच तेरे से नहीं होगा, घर घर भिक्षा लेकर के आना, उनके सामने जाकर के पात्र फैलाना, नंगे पांव चलना, सर्दी गर्मी का परिचय सहन करना तेरे से नहीं होगा, और ये बड़ा दुख का रास्ता है। तो मृगा पुत्र जी ने क्या उत्तर दिया था? माँ, इन दुखों के सामने तुम जो दुख बात कर रही हो, ऐसे दुखों के सामने मैंने तो अनंत गुणी और वेदना इनसे ज्यादा सहन की है। कहाँ पर? नारकी के अंदर, और वो भी एक बार नहीं, अनंत बार मैंने वेदना को सहन किया है। उस वेदना को काटने के लिए मुझे यह दुख सहन करने जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में कहीं पर फोड़ा हो गया, बड़ी फुंसी हो गई, धीरे धीरे बड़े फोड़े का, बड़े घाव का रूप ले लिया, और डॉक्टर के पास में जाते हैं। पहले तो डॉक्टर मरहम देते हैं लगाने के लिए, उससे फर्क ना पड़े तो टैबलेट देते हैं, और टैबलेट से फर्क ना पड़े तो क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगा देते हैं, और इंजेक्शन से भी फर्क ना पड़े तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन। और ऑपरेशन करते हैं तो वहां पर चाकू भी चलाते हैं, छुरी भी चलाते हैं। जो घाव इतना सा था ना, उसको क्या कर दिया? इतना बड़ा। इसका मतलब डॉक्टर गलत कर रहा है क्या? गलत नहीं कर रहा। उसका लक्ष्य क्या है? जो अंदर नासूर बन गया है, हाँ, उसको निकालने के लिए। यह बीमारी इतना बड़ा, अभी तो चक्कू से, छुरी से इतना सा घाव करेंगे, इतनी सी पीड़ा होगी। यह घाव यदि नहीं किया ना, तो यह छोटा सा घाव इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा, इतनी वेदना होगी। उस वेदना से इस व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। तो बड़े दुख को मिटाने के लिए छोटे दुख को सहन करना पड़ता है। और कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काट सकता है। लोहे को क्या काटता है? अब लकड़ी लेकर के लोहे को काटने लगे, लकड़ी लेकर के लोहे को काटने लगे तो लकड़ी लोहे को नहीं काट सकती है, लोहा ही लोहे को काटता है। इसी प्रकार दुख ही दुखों को काटते। तो इस अध्ययन का बंधुओं सार निकालते हुए एक ज्ञानी संतों ने, महान संतों ने 4 लाइनों के अंदर बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। क्योंकि यूं तो परिचयों का वर्णन करने के लिए बैठे ना, और परिचय होते कितने? 22। जोर जोर से उत्तर दीजिए, फटाफट आवाज आनी चाहिए। 22 परिचय। साधु के परिचय कितने होते हैं? 22। और आपके परिचय कितने? गणनीय है, अनगिनत है। एक बार हम यहाँ मद्रास के अंदर ही विहार कर रहे थे, श्रावक जी विहार में चल रहे थे। एक बातों के अंदर कोई बात चली परिचय की, तो श्रावक जी ने कहा बाबूजी आपके तो 22 परिचय ही हैं, हमारे तो 2200 हैं। कितने परिचय हैं? 2200 परिचय है। गुरनी मैया ने एकदम उनकी तरफ देखकर बड़े प्रेम से कहा, श्रावक जी क्यों दुख पाते हो, क्यों रहते हो 2200 में? 2200 से निकल जाओ और 22 में। लेकिन आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 22 अच्छे लगते हैं कि 2200? 2200।
रोएंगे, झिकेंगे, दुख पाएंगे, निंदा सहेंगे, अपमान सहेंगे, डांट सहेंगे, फटकार सहेंगे, लेकिन रहेंगे किसमें? 2200 में ही रहेंगे, क्योंकि बंधुओं इन 22 में आना कोई सहज कार्य। तो 22 परिचय बताए गए और इनका इस अध्ययन का सार निकालते हुए ज्ञानी संतों ने बड़ी अच्छी बात कही। 22 परिचय है वीर कहते भिक्षु उनको जान ले। 22 परिचय है वीर कहते भिक्षु उनको जान ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले। 22 परिचय है वीर कहते भिक्षु उनको जान ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले। मार्ग भ्रष्ट ना हो कभी भी, मार्ग भ्रष्ट ना हो कभी भी, कष्ट के दुर्भाव से सहन समता से करे वो, कर्म क्षय के भाव से, कर्म क्षय के भाव से। बड़ी अच्छी बात कही बंधुओं। ऐसे अध्ययनों का सार निकालना ये ज्ञानी संत ही कर सकते हैं, सामान्य आत्मा नहीं कर सकती। तो बड़ा उपकार है उन महान चारित्र आत्मा का जिन्होंने मात्र 4 लाइनों के अंदर अध्ययन का सार बताया, जिसमें सबसे पहले क्या कहा कि 22 परिचय वीर कहते भिक्षु जिनको जान ले। एक भिक्षु, एक संत, एक निर्ग्रंथ मुनि को जान लेना चाहिए कि भगवान ने साधु के जीवन में आने वाले परिचय कितने बताए हैं? 22 परिचय बताए हैं। और इनको ये जान लेना चाहिए कि जो इनको समता से सहन करता है, किससे सहन करता है? समता के। और क्या सोचना चाहिए कि आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले। उसको क्या स्वीकार करना चाहिए? मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, जिस आराधना और साधना के मार्ग पर चल रहा हूँ, मेरे जीवन के अंदर यदि परिचय आए तो मुझे इनको हंसते हंसते स्वीकार करना है। जब कष्ट आए, संकट आए, गर्मी और सर्दी का परिचय आए तो किसको याद करना? नारकी को। किसको याद करना? हाँ, क्योंकि बंधुओं जब छोटा एक दुख होता है ना, उसके ऊपर हम बड़े दुख को याद कर लेते हैं। एक जीवन में कोई कष्ट आया, उसके अंदर किसको याद किया? बड़े कष्ट को याद किया। तो हमारा दुख क्या लगता है हमें? हाँ, इसलिए कहते हैं कि जब जीवन के अंदर कोई व्यक्ति के पास में धन कम है, सुख कम है, तो उसको अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना। किसको देखना? नीचे वाले को देखना। अरे मेरे से दुखी तो दुनिया में बहुत हैं। एक व्यक्ति के पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं, वो ये सोचे अरे मेरे पास में तो पहनने के लिए जूता नहीं है, जूता नहीं। वो किसी के पाँव में पहने हुए 5000 के जूते देखेगा ना तो उसको रात को नींद नहीं आएगी। और इसी स्थान पर उसकी दृष्टि बड़ी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके पाँव ही, तो फिर मन में क्या सोचेगा? अरे भगवान का कितना बड़ा उपकार है, मेरे पास में तो जूते नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। लेकिन ये बेचारा कैसा है, इसके तो पहनने के लिए क्या नहीं है? पाँव ही नहीं है। तो उसे, उसके पास में जूते नहीं है तो उसका कोई दुख और खेद होने वाला। तो उसी प्रकार जब जीवन में कष्ट आए तो क्या सोचना चाहिए कि मैंने इससे ज्यादा कष्ट भोगे हैं और अब यदि मैं नहीं संभला तो इससे भी ज्यादा मुझे भोगने पड़ेंगे। और मार्ग भ्रष्ट ना हो कभी भी, कष्ट के दुर्भाव से। बहुत अच्छी बात कही एक साधु के लिए। जीवन में जब कष्ट आए, जब संकट आए, जब अपमान हो, उनकी निंदा हो, भूख और प्यास को सहन करना पड़े, सर्दी और गर्मी को सहन करना पड़े, उस समय एक साधक के लिए एक शिक्षा दी है, उसे अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। और बंधुओं, जो साधक अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, इन संकटों से घबरा जाते हैं, इन परिश्रमों से घबरा जाते हैं, और ये आज ये 5वें आर्य के अंदर ही नहीं हो रहा, 4थे आर्य के अंदर भी एक नहीं अनेक दृष्टांत आते हैं। जैसे नंदीसेन जी का दृष्टांत आता है। सैनिक महाराज के पुत्र हुए और उनके भोगावली कर्म बाकी थे। भगवान के पास में संयम भी अंगीकार कर लिया और संयम अंगीकार करने के बाद में संयम को छोड़ भी दिया। और जैसे एक उदाहरण आता है मेघ कुमार जी का। क्या बहनों को नींद आ रही है? एक मेघ कुमार जी का वर्णन आता है। मेघ कुमार जी ने दीक्षा ली बड़े वैराग्य के साथ में, उत्कृष्ट भाव के साथ में दीक्षा ली, लेकिन जिस दिन दीक्षा ली उसी रात्रि को वो घबरा गए परिश्रमों से। कौन सा परिचय आया था उनको? ऐसा
रात्रि के समय के अंदर, क्योंकि भगवान के तो 14,000 शिष्य हैं, 14,000 शिष्य हैं, और मेघ कुमार जी ने आज दीक्षा ली तो सबसे छोटे हैं। आदर सत्कार परिचय कौन सा आया था? आदर सत्कार परिचय आया था। मतलब कैसे? उन्होंने दीक्षा ली और रात्रि के समय के अंदर अब सभी मुनिराज दीक्षा वय के हिसाब से अपना शयन कर रहे थे, और सबसे आगे वहां पर सो रहे थे मेघ कुमार जी। और रात्रि का समय, क्योंकि अंधकार का समय है, एक मुनिराज परखने के लिए जाते हैं, अब अंधेरा है, इतने मुनिराज सो रहे हैं, किसी की ठोकर भी लग गई, कोई आ रहा है जा रहा है, किसी के पांव की ठोकर लग रही है, कहीं पर धूल उड़ करके उनके चेहरे पर पड़ रही है। और ऐसा होने से पूरी रात में कुमार जी को नींद नहीं आई, और क्या सोचने लगे, क्या ये धर्म है भगवान का? कल तक तो मैं राजकुमार था, मैं क्या था? राजकुमार। और ये जो संत आज मुझे ठोकरे मार रहे हैं ना, मेरे पर धूल उछालने का काम कर रहे हैं, ये सब संत मुझे क्या देते थे? सम्मान देते थे, मेरा आदर करते थे, सम्मान करते थे। आओ मैं कुमार जी, बैठिए मैं कुमार जी, कितना आदर सत्कार होता था। लेकिन आज मेरा आदर सत्कार सब किसमें मिल गया? धूल में मिल गया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा साधुपन। मैं तो सुबह होते ही, क्योंकि मैंने दीक्षा ली और भगवान के संतों के साथ में बैठ करके गोचरी भी मैंने की नहीं, इसलिए सुबह का सूर्य उदय होते ही ये ओगा और पात्रा किसको संभला दूंगा? लो अपना ओगा पात्रा संभालो भगवान, मैं तो मेरे कहाँ जा रहा हूँ? मेरे घर पर जा रहा हूँ, मेरे राजमहलों में। मुझे ऐसा साधुपना नहीं चाहिए। तो ऐसे परिचय उनके तो सामने बंधुओं त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर उनके गुरु थे, जो घट घट की जानने वाले, तरह तरह से पिछले भवों के कष्टों को बता करके मेघ कुमार जी को स्थिर कर। लेकिन आजकल कई बार ऐसे ज्ञानी नहीं मिलते हैं, तो कई संत अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बंधुओं, जो भी संत सतिया जी अपने मार्ग से भ्रष्ट होते हैं, हम 99.9% कह सकते हैं, जिन्होंने इस वेश को छोड़ा है उनकी दुर्गति हुई। ये भगवान का शासन कहता है। अपनी आंखों से आप देख सकते हैं उन दृश्यों को। कोई ही ऐसे होते होंगे जो अपना जीवन बराबर जी लेते हैं, बाकी एक बार जो जिन शासन से भ्रष्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे ये सिर के बाल है ना, हाथों के पैरों के नाखून है, इनकी शोभा कब तक है? बालों की शोभा कब तक है? जब तक ये सिर पर है। और सिर से बाल नीचे गिर जाए तो शोभा गई। नाखून हाथों पर हैं तब तक ये सुंदर दिखाई देते हैं, और नाखून नीचे गिरा तो क्या होती है? शोभा चली जाती है। उसी प्रकार एक ही लक्ष्य होना चाहिए साधु का अपने जीवन के अंदर, चाहे कितने भी कष्ट आए, लेकिन मुझे अपने संयम के अंदर दृढ़ बन करके रहना है। तो अपने संयम के अंदर उसको 22 प्रकार के परिचय आ सकते हैं, जिसके अंदर क्षुधा परिचय। क्षुधा किसे कहते हैं? भूख को। कई बार होता है ऐसा कि गोचरी पानी नहीं मिला, भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन उस समय साधु को क्या सोचना चाहिए कि अच्छा अवसर है, मुझे तपस्या करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो क्षुधा परिचय, पिपासा यानी प्यास का परिचय, शीत और उष्ण यानी सर्दी और गर्मी का परिचय, दंश मशक यह मक्खी और मच्छर आदि का परिचय, अचेल यानी वस्त्र, जैसे दिगंबर रहते हैं मुनि, वो परिचय कोई कम परिचय नहीं है। स्त्री परिचय, चर्या, निशब्द्या, शैया, आक्रोश आदि कुल कितने प्रकार के परिचय हैं? 22 प्रकार के। और उनके अंदर एक विशेष बात, 22 को 2 भागों में बांट दिया, अनुकूल परिचय और प्रतिकूल। कौन कौन से? अनुकूल। अनुकूल परिचय वो होते हैं जो यूं तो अच्छे लगते हैं। और आप सोचेंगे अच्छे लगते हैं तो परिचय कैसे हुए? अच्छे लगते हैं तो परिचय कैसे हुए? तो यहाँ पर बताया कि यूं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको जीतना बड़ा मुश्किल है। एक साधक प्रतिकूल परिचयों को जीत सकता है, उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन बार जो अनुकूल परिचय होते हैं ना, उनको जीतने में वो उनको जीत नहीं सकता, बल्कि हार जाता है। जैसे एक दो मैं आपको बताऊं, जैसे स्त्री परिचय है, और साध्वी के लिए स्त्री के स्थान पर पुरुष परिचय, और दूसरा बताया गया है सत्कार पुरस्कार। कौन सा? हाँ, जैसे एक संत बड़े ज्ञानी हैं, उनकी प्रवचन कला बड़ी जबरदस्त है, या कोई ऐसे संत हैं जिनकी तपस्या बड़ी जोरदार है, जिनका ध्यान बड़ा जोरदार है, और ऐसे जो ज्ञानी संत होते हैं, विद्वान संत होते हैं, तो आप लोग उनकी क्या करते हैं?
प्रशंसा करते हैं, और जब प्रशंसा कोई व्यक्ति अपनी सुनता है तो मन में क्या आ जाता है? अहंकार, घमंड आ जाता है। बस उसी अहंकार के कारण से उनका पतन हो जाता है। उस समय अहंकार के भाव नहीं लाना। और एक होता है लाभ परिचय। लाभ परिचय, आप सोचेंगे साधु संतों को कौन सा लाभ? लाभ भी कई प्रकार का होता है हर चीज के अंदर। जैसे मान लो गोचरी के अंदर भी है। एक उदाहरण बताऊं, गोचरी लेने के लिए भी जाते हैं, हमेशा उनको सुस्ती गोचरी मिल जाती है, अच्छी गोचरी मिल जाती है, मन भावती गोचरी मिल जाती है। और मान लो कोई जीव दया का कार्य कराना है, किसी संस्था के अंदर कार्य कराना है, और कई साधु संतों के अंदर ऐसी वचन लब्धि होती है कि वो प्रेरणा देते हैं, और लोग लाखों करोड़ों का 1 मिनट में क्या दे देते हैं? दान दे देते हैं। तो उनकी प्रेरणा से हर काम हो जाता है, तो उनकी प्रशंसा होती है, तो उस समय भी उनको क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। इसी प्रकार प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा यानी बुद्धि। कई संत ऐसे हैं जिनकी प्रज्ञा बड़ी जबरदस्त है। 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, और क्या हो गया? याद फटाफट कंठस्थ हो जाता है। और कई ऐसे होते हैं जिंदगी भर याद करते रहते हैं तो भी याद नहीं होता। तो जिनकी प्रज्ञा बड़ी जबरदस्त होती है तो उनको भी क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो बंधुओं, ऐसे अनुकूल परीक्षाओं को जीतना प्रतिकूल परीक्षाओं से भी ज्यादा कठिन कार्य होता है। लेकिन एक संत की कहते हैं कि जिंदगी परीक्षाओं से होकर के जब गुजरती है, एक कवि ने क्या कहा? संत की जिंदगी तभी संवरती है जब वो परीक्षाओं से होकर के गुजरती है, क्योंकि यह परीक्षा संत जीवन की एक कसौटी है। और क्या बात कही कि परिचय सहन करते करते जिस साधक को आनंद आ रहा हो। कितनी बड़ी बात कही कि परिचय सहन करते करते भी क्या आ रहा है? हाँ, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल कार्य है। क्या बताया कि परिचय सहन करते करते भी यदि किसी को आनंद आ रहा है तो समझना चाहिए उसको अपने साधु जीवन में आनंद आ रहा है। और एक बात बंधुओं यहाँ पर और बताऊं मैं आपको, एक साधु यदि दुखी हो तो कितना और सुखी हो तो कितना। एक साधक यदि सुखी है तो उसका सुख इतना बताया, इतना सुख बताया एक साधु का। 1 साल की दीक्षा पर्याय वाला साधु का सुख अनुत्तर विमान के सुख से भी ज्यादा। किससे? अनुत्तर विमान के सुख से भी ज्यादा है। और एक साधु यदि दुखी है तो दुखी कितना? 7वीं नारकी के दुख नेरिये से भी ज्यादा दुखी। क्यों? जो परिश्रमों में आनंद मान रहा है वो साधु देवलोक के देवता से भी ज्यादा सुखी। और जो साधु जीवन के अंदर परिश्रमों के अंदर दुख मान रहा है, बंधन और कष्ट मान रहा है, तो नारकी के नेरिये से भी ज्यादा दुखी है। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? इस अध्ययन के अंदर प्रभु यही शिक्षा देना चाहते हैं। और ये केवल साधु के लिए ही नहीं है, आपके लिए भी है, क्योंकि आपके जीवन में भी क्या आते हैं? हाँ, और आपके जीवन में तो परीक्षा भी बताया ना, कितने आते हैं? 2200। और जो घबरा जाता है, जो ग्रस्त उन कष्टों से घबरा जाता है, वो जिंदगी की जंग को हार जाता है। जब दुख आए, कष्ट आए, परीक्षा आए, उस समय आपको भी क्या सोचना चाहिए? अरे वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी रहने वाले। तो ऐसे हंसते हंसते कष्टों को सहन करेंगे तो जीवन के अंदर आनंद ही आनंद। और तीसरा अध्ययन चाउरंगिज्जम। चाउरंगिज्जम का अर्थ क्या हुआ? इस अध्ययन के अंदर भगवान ने फरमाया कि एक जीव आत्मा को चतुर गति के अंदर भटकते भटकते 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते भटकते एक क्षण वो बड़ी पुण्यवानी से आता है कि जब उन्हें 4 अंगों की प्राप्ति हो। कितने अंगों की? 4 अंगों की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ कार्य है। जिनके अंदर भी 4 लाइनों के अंदर सार निकालते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता। 4 परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता। मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा संयम वीरता। सरल बन करके अहिंसा की करे आराधना। सरल बन करके अहिंसा की करे आराधना। कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, दूर सारी वेदना। 4 लाइनों के अंदर कहा कि ये 4 अंग हैं, ये परम दुर्लभ है। जब अनंत अनंत पुण्यवानी का उदय होता है, हमारा पुण्य जोर मारता है, तब जाकर के ये 4
दुर्लभ अंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि बंधुओं भगवान ने यहाँ पर कोई कामधेनु गाय प्राप्त होना दुर्लभ नहीं बताया है, और चिंतामणि रत्न का प्राप्त होना, पारस पत्थर का प्राप्त होना दुर्लभ नहीं बताया है। यहाँ भगवान ने देवलोक का इंद्र बनना और एक चक्रवर्ती सम्राट बनना दुर्लभ नहीं बताया। 4 अंगों के अंदर 4 अंग कौन से बताए? पहला अंग मनुष्यत्व। कौन सा? आपको यदि याद हो तो 4 दिन तक 4 अंगों पर प्रवचन भी दिया था आपके सामने। पहला अंग मनुष्यत्व, यानी मानव बन गए हैं, लेकिन हमारे अंदर मानवता आई या मनुष्य बने और हमारे अंदर मानवता नहीं आई है, मिनकपना नहीं आया है, हमें केवल सूरत मनुष्य की मिल गई है और सीरत मनुष्य की नहीं मिली है, तो हमारा मानव बनना भी कोई सार्थक होने वाला। दूसरी बात बताई जिनवानी को श्रवण करना। क्या करना? हाँ, शुरुआत में यही बताया, जब पुनवानी का उदय होता है, भाग्य अच्छे होते हैं, तभी जिनवानी के शब्द हमारे कानों के अंदर पड़ते हैं। और तीसरा बताया गया है श्रद्धा, और इसका संबंध बंधुओं पीछे वाले अध्ययन से, जो अभी परिचय, आपको परिचय नाम का अध्ययन बताया ना, उसके अंदर एक परिचय आता है दर्शन परिचय। कौन सा परिचय? दर्शन परिचय। दर्शन का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, और कई बार तो बंधुओं जब जीवन में तरह तरह के परिचय आते हैं ना, तो साधक की श्रद्धा डिगमिगा जाती है। कोई साधुपना छोड़ करके जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी श्रद्धा डगमगा गई। इन परिचयों से जब घबरा जाते हैं, उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है, तो क्या कहा कि दर्शन परिचय 22 और काठो जिनरो काम। 22 परिचयों में सबसे बड़ा परिचय कौन सा है? आपकी आवाज नहीं, समझ में नहीं आया इसका? दर्शन परिचय। क्योंकि अब समय भी कम है, क्या करें, समझाना तो चाहते हैं लेकिन समय हो रहा है, इसलिए कम शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ। 22 परिचय बताए गए। 22 परिचयों में 22वां परिचय कौन सा है? दर्शन। और दर्शन का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा कहो, दर्शन कहो, संकित कहो, सब एक ही बात है। ध्यान से सुनना, दर्शन, श्रद्धा या संकित, आपको आपकी भाषा में ही समझाते हैं। जैसे एक मनुष्य रोज समाई कर रहा है, उसको समाई पर श्रद्धा है, धर्म पर श्रद्धा है, माला पर श्रद्धा है, नमस्कार मंत्र और तीर्थंकर भगवान पर क्या है? श्रद्धा। कई वर्षों से वो साधना करता आ रहा है, समाई करता आ रहा है, लेकिन इतना करने के बाद में भी उसके जीवन में संकट आते रहते हैं। धंधा भी अच्छी तरह से नहीं चलता, बच्चे बच्ची भी उसके अनुकूल नहीं है, घर गृहस्थी उसकी बड़ी दुख से, बड़ी कष्ट से, बड़ी पीड़ा से चलती है। इसके उपरांत भी जिस काम में हाथ डालता है घाटा ही घाटा होता रहता है, और भी कुछ हो गया, बिना मतलब का कलंक आ गया उसके ऊपर, लोग उसका अपमान करते हैं। एक दुख जीवन से जाता है तो 4 आकर के बैठ गए, होता है, कईयों के साथ में ऐसा होता है। एक कष्ट गया नहीं, 4 कष्ट आ गए, तो उनको सहते 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 मनुष्य इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है, एक दिन तो वो क्या कह देता है, क्या पड़ा है सामायिक के अंदर, क्या रखा है धर्म के अंदर, क्या रखा है माला के अंदर, ये नवगार मंत्र के अंदर कुछ भी रखा हुआ नहीं है, इसलिए पोथियों को बांध करके गांठ लगा करके ऊपर रख देता है। इसका मतलब उसकी श्रद्धा क्या हो गई? हाँ, और एक बार श्रद्धा भ्रष्ट हो जाए, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाए, तो वापस लाइन पर आना बड़ा कठिन होता है, और इतना पतन हो जाता है कि आत्मा ठेठ, कई बार ठेठ और नीचे तक चली जाती है, एकेंद्रियों तक चली जाती है, और एकेंद्रीय के अंदर भी ठेठ वनस्पति तक चली जाती है, और वनस्पति के अंदर बताया अनंत काल तक वहां पर आत्मा पड़ी रहती है। तो श्रद्धा को बनाए रखना, कष्टों के अंदर, दुखों के अंदर भी अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना कोई सहज काम। और इस श्रद्धा के संकित के 5 दोष बताए गए। क्या बताए गए? संकित का एक थोकड़ा आता है, संकित के दूषण भी आते हैं, संकित के लक्षण भी आते हैं, संकित के भूषण भी आते हैं, जिसके अंदर मात्र आपको मैं दर्शन के दोष बता रही हूँ। कौन कौन से दोष होते हैं संकित के अंदर और श्रद्धा के अंदर, जिसमें सबसे पहला बताया गया शंका। कौन सा? शंका का अर्थ क्या हुआ? डाउट। आज की भाषा में कहें तो क्या कहें? डाउट।
डाउट आ जाता है। अब भगवान ने फरमा दिया सुई के अग्रभाग पर आवे जितनी जमी कंद के अंदर अनंत जीव। कितने जीव है? मन के अंदर विचार तो आता होगा ना। सुई का अग्रभाग ही इतना छोटा है, उसके ऊपर 10, 20, 50, 1000, लाख, 100 और असंख्य जीव नहीं बताए भगवान ने, कितने बताए? तो मन में विचार आता होगा ऐसे कैसे हो सकता है। और ऐसी एक बात नहीं, अनेक बातें ऐसी हैं कि क्योंकि बंधु हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल बुद्धि है, बड़ी छोटी बुद्धि है, और छोटी बुद्धि के अंदर बड़ी बड़ी बातें नहीं आ सकती है। और क्या बताया ज्ञानियों ने? भगवान की वाणी पर एक जीव आत्मा ऐसी है कि 99% को श्रद्धा करती है, केवल एक बात पर श्रद्धा नहीं की। कितनी पर? 99% हमने श्रद्धा कर लिया। भगवान ने यह फरमाया ये ठीक है, यह फरमाया ये ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन यह बात मेरे जमती नहीं। एक बात पर भी अश्रद्धा कर ली, हमारी श्रद्धा डिगायमान हो गई तो आत्मा की दुर्गति हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जमाली। कौन सा उदाहरण है? जमाली कौन थे मालूम है आपको? हाँ, भगवान के सांसारिक पक्ष के जवाई थे। जवाई थे भगवान के संसारिक पक्ष के जमाली। उनको भगवान की वाणी पर 99.9% भरोसा था। केवल एक छोटी सी बात पर विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। वो कौन सी बात? भगवान ने अपनी वाणी में फरमाया जिस काम को हमने प्रारंभ कर लिया, जिस बात को हमने प्रारंभ कर लिया उसको किया हुआ मानो। इस बात को उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति, एक श्रावक जी हमारे पास में आए, बाबूजी मंगलिक दो, मुझे बॉम्बे जाना है या मुझे दिल्ली जाना है। हमने मंगलिक दिया, वो रवाना हुए, और रवाना होकर के अभी तक अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट अभी पहुंचे नहीं, या ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन अभी तक पहुंचे भी नहीं। पीछे से उनका कोई बच्चा आया या श्रीमती जी आए भागते हुए, कुछ काम याद आ गया, उन्होंने पूछा कि बाजी बाजी पापा कहाँ पर है? तो हम उनको क्या उत्तर देंगे? वो तो बॉम्बे गए। रवाना होंगे नहीं, सीधा भाषा में क्या कहेंगे? वो तो बॉम्बे गए। सच में चले गए क्या बॉम्बे? अभी तक तो मद्रास के एयरपोर्ट पे खड़े, बॉम्बे नहीं गए, मद्रास ही है। लेकिन फिर भी क्या ये बात असत्य है? क्योंकि ये व्यवहार सत्य है। कौन सा सत्य है? व्यवहार। तो भगवान ने फरमाया जिस काम को प्रारंभ किया उसको किया हुआ मान लेना। लेकिन जमाली क्या कहने लगे? जो काम जब तक संपूर्ण ना हो तब तक किया हुआ नहीं मानना। बस केवल एक बात पर श्रद्धा उनकी डिगायमान हो गई, उनकी श्रद्धा भ्रष्ट हो गई, और जमाली मर करके कहां पर गए? निन्नव तो बने। देव कौन से बने? कौन सी जाति में गए? किलविशी देव। कौन से देव? कौन होते हैं किलविशी देव? जैसे मनुष्य लोक के अंदर कई जातियां होती है ना, जैसे यहाँ पर शूद्र भी हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, और आप जैन लोग हैं, ब्राह्मण हैं, माली हैं, तरह तरह के। उसके अंदर एक डेढ़ भंगी लोग भी होते हैं। मनुष्य है तो वो मनुष्य है, लेकिन आपकी सभा के अंदर कोई डेढ़ भंगी आकर के आपकी मीटिंग में बोलने लगे तो आप क्या करेंगे? बिठाएंगे उसको, निकाल देंगे, आदर सत्कार नहीं देंगे। उसी प्रकार देवलोक के अंदर भी किलविशी देवों की वो स्थिति होती है। जबकि जमाली ने क्रिया ऐसी पाली गौतम स्वामी से भी बढ़कर के। और कैसी क्रिया पाली? कहा गया कि जमाली ने इतनी क्रिया पाली, इतनी साधना की कि उनकी क्रिया के अंदर एक नहीं 9 आत्माएं मोक्ष में जा सकती हैं, लेकिन जमाली मोक्ष में नहीं गए, किलविशी देव के अंदर गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? श्रद्धा को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और आज की आपको सबसे बड़ी शिक्षा यही, 27 दिन का ये दूसरा दिन, आज की एक ही शिक्षा लेकर के जाना। भगवान के आगम की कोई बात हमारी मोटी बुद्धि में नहीं बैठे ना, तो ये मत कहना ये गलत है। उस समय क्या सोचना? मेरे अंदर सोचने की, समझने की ताकत नहीं, मेरी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान ने जो फरमाया वो 3 काल में सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। तो बंधुओं, ऐसी श्रद्धा मिलना। और चौथा अंग बताया पुरुषार्थ करना। तो जीवन के अंदर सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा का इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग्मे तिव्य की पाटी का कौशक कर। आग्मे तिव्ये प्रणते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदु भयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागो हो तो आलम।
जम वैदम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्ठु दुन्नम दुट्टू पड़ीचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आशातना की हो तो तस्मिच्छा सरस शांत इच्छा से सहन करता है। किससे सहन करता है?